Yes, we are live now. Hello friends, this is Sandeep and welcome to my YouTube channel Super 30 from जहानाबाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और टॉपिक होगा डिटरमिनेंट के ही तहत। और उस टॉपिक का जो नाम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग सबको सुबह का गुड मॉर्निंग, राम राम और अस्सलाम वालेकुम के सलाम के साथ आप बेटर फील करते होंगे। तो आते हैं हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल डिटरमिनेंट का जो मैंने फर्स्ट क्लास में दिया उसके जस्ट बाद का चीजें हैं, यानी कि डिटरमिनेंट का ही यूज होगा। और आप लोग मेरे प्यारे मित्र बहुत आसान तरीके से सोच समझकर एक एक करके बारीकी से चीजों को समझेंगे। और कोई बच्चा ऐसा ना समझे कि यूट्यूब पर मैं क्या समझूंगा, आप जो क्लास में फेस टू फेस फील कर सकते हैं वैसे फील कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। तो आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक, तो आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस पे आधारित कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा कि 3 त्रिभुज का शीर्ष दे दिया जाएगा, x1 y1 दे दिया जाएगा, x2 y2 दे दिया जाएगा, x3 y3 दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा क्या कि दिया गया ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। या फिर इस पे और क्या कैसे प्रश्न बनते हैं, तो बनते हैं कि सत्यापित करके दिखाना है कि ये जो दिए गए बिंदु है वो सब त्रिभुज के शीर्ष है या फिर क्या कि संरेख प्रूव करना है। तो आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर आपका त्रिभुज का 3 शीर्ष अगर दिया रहे, 3 शीर्ष जैसे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 दिया रहे और कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो कभी कभी एग्जामिनेशंस में बहुत सारे बच्चे किताब की लैंग्वेज को यूज करते हैं और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाता है 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1/1, और इसके तहत से आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक नया सा चीज बताने वाला हूँ। क्या बताऊं? तो आप ऐसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो तुम करोगे क्या 1/2 और x1 y1, x2 y2 प्लस x2 y2, x3 y3 प्लस x3 y3 और x1 y1। ये रहा मेरे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अगर बाई चांस त्रिभुज का संरेख सत्यापित करना हो, क्या सत्यापित करना हो, संरेख सत्यापित करना हो, तो संरेख के लिए हम लोग कंडीशंस क्या जानेंगे कि त्रिभुज का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अगर बाई चांस 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कहेंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। यानी कि कंसेप्ट के लिए एक बात मैं बता दूं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम निकाला और वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो कहेंगे तो बिंदु क्या है, संरेख है, यानी कि दैट मींस कोलिनियर है। ठीक, आते हैं हम लोग सीखते हैं कि इस पे आधारित प्रश्न कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त प्यार से देखिए और आगे बढ़ते हैं। हो गया तो रोके का कहते तो रोक। कोई बच्चा तो ऐसा समझता है कि सर आपने यहाँ पे एक प्रकार का और मॉड का साइन नहीं डाला, तो सिंपल तरीके से एक बात बता दें कि ऐसे भी समझा जाता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका अगर नेगेटिव एरिया भी है तो बिल्कुल पॉजिटिव बना देना यहाँ से, क्योंकि क्या पे साइन होता है तो एक बहुत गलत सी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो मिटाते हैं और नेक्स्ट हम आगे
देखते हैं कि इसका सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कर दे, कर देना, मिटा रही है। हाँ तो कहला कि तू बोलना नहीं कुछ हो कहा कहीं का तो बोल। तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। मेरे को क्या कि इस कंसेप्ट पे मेरा सवाल कैसा पूछा जाएगा। और हम एक बात बता दूं कि आप लोग बिल्कुल एक YouTube चैनल पे हो, ठीक, और हम कोशिश करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से एग्जामिनेशन में या फिर दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सवाल, तो उससे बनना चाहिए। और हर वो एक टाइप्स को मैंने बता दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सवाल एक भी टाइप्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप्स का सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है, यानी कि टाइप 1 का सवाल कैसे पूछा जाता है, यानी टाइप 1 का जो सवाल पूछा जाता है मेरे दोस्तों वो ऐसा रहता है। आपको कहेगा कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रमशः 1 2 5 7 और 9 -3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सबसे पहला टाइप्स के बारे में हम लोग सीखते हैं कि त्रिभुज के अगर बाई चांस 3 शीर्ष आपका दिया रहा है तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और हम लोग एक बिल्कुल स्टूडेंट के जैसे सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग किताब की लैंग्वेज को सीखेंगे और किताब की फार्मूले यूज करेंगे। बिल्कुल एक बहुत आसान तरीका से क्या है मेरा दोस्तों, ये मेरा x1/1 x2/2 x3/3। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगाएंगे वो सीधा सिंपल लगाएंगे। यह है मेरा x1, यह है मेरा y1, यह है मेरा x2, यह है मेरा y2, यह है मेरा x3 और यह है मेरा y3। और जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे फार्मूला का वो 1/2 क्या बताया था मेरे दोस्तों, x1/1, यानी x1/1 कहने का मतलब 1 2 5 7, फिर क्या बीच में प्लस का साइन, फिर क्या बताएंगे 5 7 9 और -3, फिर क्या 9 और -3 और एक 1 2। यह मेरा x1/1 x2/2 x2/2 x3/3 x3/3 x1/1, दिस इज माय होल टू ऑल। तो सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे 1/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना याद है ना, तो मैं बताया था 2 × 2 ऑर्डर का सॉल्यूशन सब डिटरमिनेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा 7 - 10 प्लस -15 -9 63 और बीच में प्लस का साइन है मेरा 9 दूनी 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा छोटू प्लस, यही 3 कम 3। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, ये हो जाएगा कितना -3, आइए माइनस माइनस प्लस बना देगा, लेकिन माइनस 5 3 8 6 1 7, बीच में प्लस यहाँ पे 15, तो ये हो जाएगा 12 ना, यानी 1/2 और यहाँ 12 घटाएंगे अगर बाई चांस तो कितना हो जाएगा -81 प्लस 15, तो वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्तों, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 और 81 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 76, यानी -76, और मोड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव बना देगा ना, तो 76, ये वैल्यू कितना आएगा 3 और 38, यानी 38 स्क्वायर यूनिट, दैट इज माय आंसर। एक टाइप तो ऐसा हो गया, और इसी पे आधारित ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि दिखाए कि त्रिभुज का जो दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, तो नहीं कर देगा तो सिंपल सा कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कहेंगे कि त्रिभुज का जो बिंदु है संरेख नहीं है। ठीक है, तो और हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। रुक गया ना, और अब जो हम लोग बात करेंगे वो टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। आपका जो मेरे प्यारे मित्रों जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। कैसा होगा, क्या कि जांच करें कि बिंदुओं -3 2 -2 -4 और एक संरेख है या नहीं, या फिर कभी ऐसा भी कर सकता है कि दिखाएं कि बिंदु संरेख है। तो संरेख के लिए बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक हम लोग करेंगे क्या कि दिया गया बिंदु को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर निकालने के बाद वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि संरेख है, अदरवाइज 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि संरेख नहीं है। तो देखते हैं, चेक करते हैं।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसान तरीके से 1/2 क्या करेंगे दोस्तों, मॉड, एक है -3 और एक 2 -2, बीच में प्लस का साइन। दूसरा क्या है 2 -2 और -4 और 1, बीच में प्लस का साइन। और फिर क्या है मेरे दोस्तों, तो फिर कितना है -4 और 1, और फिर कितना -8 और 3। याद है ना x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो करेंगे क्या 1/2 -16 और एक माइनस माइनस प्लस होना ना, 3 दूना 6, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस तो प्लस में बना देगा तो माइनस ही रहेगा, -8, बीच में प्लस हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 8। और यहाँ पे मॉड 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। तो वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/2, और यहाँ पे अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि 6 माइनस माइनस 10, तो वैल्यू 0। तो वैल्यू कट के मान कितना आया, वैल्यू 0। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वैल्यू अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वैल्यू आया वो आया 0, इसलिए कहेंगे कि बिंदु क्या है, संरेख है। क्या कहेंगे, संरेख है। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब लोग प्यार से उतारिए, और वीडियो को अगर रोक रोक कर उतार सकते हैं फिर मिटाते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो टाइप्स थर्ड के बारे में बात करेंगे। अरे भी बहुत लाजवाब टाइप्स है और अक्सर एग्जाम में मैंने पूछा गया है। आपका एग्जाम थर्ड टाइप्स जो थर्ड कहता है वो के किस मान के लिए त्रिभुज की बिंदु है 7 4 K3 9 2 है जो संरेख है, या फिर के जगह पे x दे सकता है, x के जगह पे y दे सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कह दिया सर कि बिंदु जो है त्रिभुज का वो संरेख है। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मींस 0 है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, तो हाफ, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन और यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे कह सकता है कि के किस मान के लिए त्रिभुज के बिंदु संरेख है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेना है, और कभी कभी क्षेत्रफल दे देता है, ठीक। तो हाफ यहाँ पे क्या है छोटू 7 4 है ना, तो 7 4 K3 प्लस K3 9 2 प्लस 9 2 7 4, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, तो वो सीधा सीधा 0 लेंगे। 0 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो लीजिए हम यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, या फिर अगले भी स्टेप में कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है इंटू 1/2, यहाँ पे 21 - 4K, और यहाँ पे कितना प्लस 2K - 27 प्लस 36 - 14। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 21 और -4K और प्लस 2K, तो वैल्यू कितना मिलेगा -2K, यानी 21 - 2K -27। यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 मिलेगा, और यहाँ 3 एकम 2 मिलेगा 22। यहाँ पे मॉड का तो साइन होगा ही होगा। तो 0 बराबर यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 27 से 21 - 2K, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, इसमें से इसमें घटा देंगे, 21 में से 22, 21 और 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा, सिंपल सा। तो यहाँ 2 1 3 और 2 1 2 2 4 -2K -27। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 0 बराबर 8 क्या हो जाएगा, 43 में से 27 गया तो बचेगा कितना, यहाँ पे 13 में से 7 गया तो 713, 3 में से 2 गया 1 -2K। और यहीं पे अक्सर आकर बच्चे
एक चीज गलती करते हैं, और बहुत सारे मेरे ही दोस्त लोग जो टीचिंग करते हैं वो भी गलती करते हैं। वहाँ पे करते क्या है कि मॉड हटाता है तो बस सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या डालते हैं कि 16 माइनस 2 के बराबर 0 लिखते हैं, और 2 के बराबर 16 लिखते हैं, और k की वैल्यू 8 निकालते हैं। लेकिन ये तो राइट है, लेकिन एक और आंसर आता है। जैसे ही मॉड का साइन इस तरफ से उस तरफ जाता है तो मॉड का साइन हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 बराबर 16 माइनस 2 के, ठीक। और उस तरीके से हम लोग आंसर k की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक। और अगले टाइप्स हम लोग देखते हैं, और आप लोग बढ़िया से उतारिए और आगे बढ़ते हैं। और इसी टाइप के साथ एक और भी सवाल इससे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के बिंदु अगर दिया गया 10 K4 4 3, और आपसे क्वेश्चन क्या है कि k के किस मान के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 5 होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं YouTube चैनल पे बिल्कुल आपके नजरों के सामने हूँ, और मैं क्वेश्चन जितना भी क्रिएट कर रहा हूँ या फिर बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो अपने मन से जो क्वेश्चन याद है, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपने मन से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर टाइप तुझे क्लियर हो जाएगा तो हर वो एक क्वेश्चन आप लोग बना दोगे। तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या पॉइंट्स है 10 K4 प्लस K4 4 3 प्लस 4 3 1 0। मेरे प्यारे बालक शांत से बैठो। आज क्षेत्रफल कितना दिया गया तो वो 5, ये 1/2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना -0, प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 के माइनस 4 का 16, बीच में प्लस, यहाँ पे कितना 0 -3, तो यहाँ पे मोड का साइन होगा ना, तो 5 गुना कितना हो जाएगा तो 10, और यहाँ पे 4, और 16 में से 3 जाएगा प्लस 3k, और 16 में -16 और -3, तो यहाँ पे वैल्यू जो बच रहा है वो -16 और -3 बच रहा, और यहाँ पे क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस यानी -19, और -19 से यहाँ पे कितना 15 ना बचेगा, -15 प्लस 3k, और बराबर अगर यहाँ पे 10। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मॉड का साइन का मतलब ही नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना होगा। जैसे ही मॉड का साइन इस तरफ से इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू -15 प्लस 3k बचेगा, यानी यहाँ पे k का मेरा 2 मान मिलेगा। फर्स्ट जो वैल्यू मेरा मिलेगा वो सिंपल सा मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे प्यारे मित्र, तो मिलेगा एक बार प्लस 10 इक्वल्स टू -15 प्लस 3k, और एक जो वैल्यू मिलेगा -10 इक्वल्स टू -50 प्लस 3k, यानी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा माइनस तो प्लस बराबर 3k, यानी कि k की वैल्यू मिलेगा 25/3, दैट इज माय आंसर। दूसरा जो वैल्यू मिलेगा क्या माइनस, तो ये कितना हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 3k, यानी कि k की वैल्यू मिलेगा 5/3। यहाँ पर मेरा थर्ड टाइप्स का जो सवाल था वो क्लियर हो गया। अब मात्र एक सवाल का टाइप और बच गया, जो 2 पॉइंट दिया जाता है और कहता है कि इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो अब जो हम लोग बातें करेंगे वो चौथे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से YouTube को चैनल में अगर बाय चांस पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक्स भी जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि वीडियो को जहां पे आप लोग को उतारने का प्रॉब्लम समझ में आए, उतारना चाहिए, तो वीडियो को रोक करके आप लोग जूम करके उतार सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लास्ट टाइप की बात करेंगे, चौथा टाइप्स। अब जो हम लोग बात करते हैं बिल्कुल वो चौथे टाइप्स के बारे में बात करते हैं, और ये मेरा लास्ट टाइप है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो क्वेश्चन राइजिंग किया जाता है 12th में, वो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि प्रश्नों में हम आपको बताते हैं कि आने वाला कोई भी एग्जामिनेशन में ड्रिल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका चौथा टाइप का वो क्वेश्चंस कहता है, वो कहता है 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और वो भी सारणी के प्रयोग से। यानी कि कितना इतना रेखा का समीकरण ज्ञात करें, वो भी सारणी के प्रयोग से। क्या करें? समीकरण ज्ञात करना है, वो भी सारणी के प्रयोग से। तो अभी तक तो मैंने अपना ही फार्मूला यूज किया। चलिए आते हैं क्वेश्चन से, जो दूसरी चीजें क्या मतलब तरीका वही रहेगा, लेकिन बस समझाने का स्किल दूसरा रहेगा। हम लोग करेंगे क्या, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले कोई ना कोई पॉइंट होगा, एक और पॉइंट होगा जिससे लाइन वो पास करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो लाइन होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, और एक पॉइंट है 1 2 और एक क्या पॉइंट है 3 6 और यहाँ पे 1 1 1। इस तरीके से एरिया का समीकरण निकालेंगे। तो करेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू हम 0 लेंगे। क्यों? बात यही आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू जब इक्वेशंस निकालना होता है तो वहां पे 0 हम लोग क्यों लेते हैं। तो सिंपल सा मेरा आंसर होगा कि वो जो तीनों पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक ही लाइन पे होगा, सॉरी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जो होगा तीनों के तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर होगा, तभी ना जाके कोई लाइन का इक्वेशन निकलेगा। अगर पॉइंट के बाहर आएगा तो वो लाइन फिर दूसरा लाइन चला जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, फिर इक्वेशन निकल नहीं पाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि उसी लाइन पे होगा, दैट मींस बिंदु जो है संरेख होगा। और संरेख के पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 लेते हैं। यहाँ पे x को करेंगे तो 2 1 6 1 प्लस माइनस प्लस, याद है ना दोस्तों। और यहाँ पे क्या y को करेंगे ना, तो y को करेंगे तो क्या पॉइंट्स मिलेगा, तो 1 3 1 1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर क्या 1 2 3 6। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या होगा, x इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 ना, 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या 6 माइनस 6। तो वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो ये पे वैल्यू मिलेगा कितना मेरे दोस्तों, माइनस 4x और माइनस 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 प्लस 2y। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यू 0 दैट इज माय इक्वेशन है, इपटी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x माइनस 2y बराबर 0। ये भी आंसर कह सकते हैं। कोई चाहेगा कि हम x और y में रिलेशन निकालें तो रिलेशन भी निकाल सकते हैं ऐसे 2y करके। तो यहाँ पे 2 यानी x की वैल्यू y बाय 2, ये भी मेरा x y में रिलेशन है, यानी कह सकते हैं कि दैट इज माय समीकरण, दैट इज माय इक्वेशंस। और ये जब चार टाइप्स का सवाल अगर क्लियर हो जाता है तो आप एकदम 100 नहीं 110% आप ऐसे इन चार टाइप से ही एक चैप्टर बनाया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। और अब जो हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्या बात करेंगे, तो माइनर्स ऑफ कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। उसके बाद में क्या बात सीखेंगे, तो सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद में मेरा डिटरमिनेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ओके बाय, आज की वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। और पूरा मन से पढ़िए, लॉकडाउन में एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, और ज़्यादा सोने का टाइमिंग मत लगाइए, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही।